तो दोस्तों चुनावी थर्मामीटर लेकर आज फिर से मैं सढौरा विधानसभा के गांव पांडो में हूं और कल आपने गर्मा गर्म किस तरीके से बहसबाजी देखी थी। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस के दावेदार जो हैं वो मैदान में खड़े हैं। अब जनता का तापमान चेक करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस बार लोकसभा चुनाव में किसको चुनेंगे, किसका है बुखार। तो पांडो गांव में मैं हर गांव में जा रहा हूं, चौपाल में बैठा हूं। यहां पर आप देख सके हैं कि हरियाणा की शान, जैसे हरियाणा में देसी हुक्का गुड़गुड़ाया जाता है, तो यहां पर तमाम लोग बैठे थे। हम यहां से गुजर रहे थे तो हमारी नजर पड़ी, जैसा कि आप तौर पे आपने देखा है कि गांव में चौपाल होती है, पेड़ के नीचे अक्सर चर्चाएं होती हैं। तो चुनावी चर्चाएं देखेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे अब की बार किसका माहौल है, कहाँ कितना टेम्परेचर है गांव देहात में, किसका है माहौल? मेरा नाम जसबीर सिंह, मैं नंबरदार हूँ गाँव का। जी तो जी तो हमारे गांव में तो किसान ज़्यादा रहते हैं और किसान के साथ मजदूर वर्ग ज़्यादा है। परंतु इस 10 साल में मोदी सरकार ने किसान और मजदूर को बहुत परेशान करके रख दिया। मजदूर इतना परेशान है, वो 5 किलो अनाज में उसने हल जाके रख दिया मजदूर को। मजदूर सोचता है कि हमें इतनी इनकम तो मिले भी जिससे हमारा हम 50 किलो अनाज डेली खरीद सके। इस सरकार में 10 साल राज हुआ है, किसान मजदूर की आय दोगुनी की बात हुई थी, दोगुनी हुई? दुगनी मोदी कहता था उन्हीं के इलेक्शन में भी हमारी दुगनी इनकम करेंगे किसानों की। दुगनी क्या, हमारी तो इनकम और कट गई, क्योंकि हमारा जो खाद था, जैसे यूरिया कट्टा था, मोदी बोलता था अभी मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारा यूरिया कट्टा और पैसे वही लेता है और उसका जो वेट है और 10 किलो कम कर दिया, हमारा 40 किलो का कट्टा रह गया। तो फिर अब की बार तो क्या रहेगा? अब की बार तो माहौल एक तरफा है। हमारे यहाँ तो, हमारे पांडव गांव में तो एक तरफा सब कांग्रेस को वोट डालेंगे लगभग, चाहे गरीब है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे किसान है, क्योंकि किसान बहुत। वरुण चौधरी जो कैसे कैंडिडेट हैं? वरुण चौधरी ठीक है, पहले मुलाना से एमएलए रहे, उसके पिताजी शिक्षा मंत्री तक रहे, अच्छा है उनका, बहुत बढ़िया बंदे हैं और कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। रतनलाल कटारिया ने एरिया में कोई विकास कार्य किया? रतनलाल कटारिया तो ये मोदी की बात पे चलते हैं और कहते थे यहाँ रेलवे लाइन आएगा, यहाँ ये होगा। 10 साल इनका रात देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में, और जो विकास हुआ था वो भी कम पड़ गया उल्टा। जी भाई साहब, आप भी बैठे हैं, क्या नाम है आपका, क्या क्या माहौल है, किसका पारा हाई है, थर्मामीटर क्या कहता है? मेरा नाम जनकराज है जी, उड़ी पंडो का हूँ मैं। यहाँ तो कांग्रेस का ही माहौल है जी, ज़्यादा जिससे भी बात करते हैं वो कांग्रेस की बात करता है, उसी का माहौल है। अच्छा जी, सारे कांग्रेस का गांव है क्या? सारी वो जिसके साथ मिलते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, वो तकरार करते हैं आपस में, कहते हैं आपका बदलाव का टाइम है, बदलाव करो। और बीजेपी ने इतने विकास कार्य तो किए, कह रहे जी ये मंदिर बना दिया, आधार 370 हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया, काफ़ी कुछ किया है कि नहीं? कुछ नहीं करा जी, यहाँ तो किसान नौकरी मारे मारे फिर रहे। दिल्ली आंदोलन चला 13 महीने, वहाँ जो वादे करे थे वे नहीं पूरे करे। झूठा प्रधानमंत्री, इससे झूठा प्रधानमंत्री कभी हमने देखा नहीं और ना कभी देखेंगे। तो अब की बार फिर? अब की बार तो इंडिया गठबंधन है, देखो भी किसको सरकार। भाई साहब हुक्का गुड़गुड़ा रहे। भाई साहब बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, क्या हालात होने वाले हैं, थर्मामीटर क्या कहता है? सर हमने तो कांग्रेस की वोट डालनी है जी, बीजेपी ने तो मर जाए दिए जी, सारे खेतों में तो पोल गड़वाए दिए जी हमारे, क्या है कि बिजली के पोल है रे जी। और फिर वो मुआवजा में दे रहे। एक बात बताओ जी, ज़मीन का जो वैल्यू 30 लाख लेवल में रखा हूँ, 30 लाख किले की वैल्यू थी, अगर उसमें पोल गड़ गया तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी जी? वो तो 15 लाख का मिल रहा है, 10 में नहीं पूछता कोई जी। और फिर मुआवजा दे रहे हैं 40 45 हज़ार जी, क्या करेगा जिम्मेदार जी? तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, हमारी तरफ से तो पक्का कांग्रेस ही है। आपके एरिया से तो एमएलए भी कांग्रेस की है यहाँ पे? है तो कांग्रेस की, पर वो क्या करे, सरकार दूसरी है जी। हमारे गांव में देखो आप जाके जी, सारे तो घोर कच्चे पड़े जी, रास्ते सारे कच्चे पड़े जी, आजो भाई थम भी आजो। बुरा हाल होया पड़ा सारे गाँव का जी। अब हम क्या करें जी, हम तो बहुत ही तो बदलाव ही चाहिए जी हमने तो बस। भाई साहब आप बैठे हो यहाँ पे, क्या कहते हो, एक बारी खड़े हो जो मेरे बराबर, क्या क्या कहते हो, क्या माहौल है गांव में? अगर चेक करें, देसी लोगों से मेरा बात है पूछने की, आपके गांव में क्या माहौल है और इस एरिया में क्या देख रहे हैं आपकी बार, क्या माहौल है, कहाँ है बीजेपी, कहाँ है कांग्रेस? बीजेपी तो कहीं नहीं है हमारे गाँव में, बस कांग्रेस ही कांग्रेस आ रहा हूँ मैं आपके पास ही जी, कांग्रेस ही आ। हाँ कांग्रेस ही है। बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने तो कुछ नहीं कराया, कराया तो कुछ नहीं कराया होंदा फिर बीजेपी होंदी। अच्छा, और परेशान कर रखे बस, और तो कुछ नहीं कर रखे बीजेपी ने, तो परेशान करके कागज मर जा रखे, कागज नहीं पूरे रेब लग। तो अब की बार फिर इनको मतलब कि चुनाव में हार मिलने वाली क्या लग रहा है?
बस हमारे गाँव से तो हारो मिल रही भी पूरे गांव से? हाँ कितने वोट है आपके गांव में हैं? घुसने भी नहीं देंगे जी बीजेपी वालों को, यहाँ बीजेपी वालों को घुसने भी नहीं देंगे जी यहाँ पे, पक्की बात है। पक्की आज बात। रैली है मोदी की अम्बाड़ा में, गए नहीं आप लोग देखने के लिए? बस वहाँ संदेशा नहीं आया जी, हाली जिस दिन संदेशा आएगा अपने टाली ट्रैक्टर जोड़ कर चल देंगे जी। ट्रैली ट्रैक्टर तो जोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जाने नहीं दिया दिल्ली उन्होंने। नहीं हम तो हर एक चीज़ तोड़ दें जी, ज़्यादा हम गौरव ठीक कर दें जी, मोदी ने भी ठीक कर देंगे, क्या बात है। कोई दिक्कत ही नहीं है जी। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये था पांडो गांव के अंदर। आप भी बचे हो, आप पति पूछ लें क्या कहांगे, कुछ है माहौल इधर? बीजेपी का एक आधा वोट है? ना जी कांग्रेस का जी, यहाँ तो जोर बहुत बढ़िया कांग्रेस ही आवागी यार। रेणु बाला को जितवा दिया तब की बार, फिर वरुण को कितने वोट से जीत रहे हैं? पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट से तो आएंगे जी की बार तो। बीजेपी वाले कह रहे जी हमारे तो 10 की 10 सीटें आएंगी। चलो वो कहने तो बहुत कुछ कह दें जी, बाकी ये तो टाइम पे ही पता लगेगा, देखो क्या होगा। हाँ ये 400 पार भी कह रहे हैं। मोदी 400 पार कर रहा। अच्छा। पर अब का नहीं लगता भी 150 पार भी हो मोदी, क्योंकि पहले भी इसने कहा था पिछले प्लान में, हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, वे 75 पार करेंगे। 75 पार कितनी आई थी? 40 सीट पे अटक गए थे। और उसने गठबंधन करके 4 साल निकाल। हाँ, अब की बार तो मिलेगा इनको? अब की बार तो हरियाणा में तो बिल्कुल साफ ही है, 10 की 10 सीटें हरियाणा में तो कांग्रेस की आ रही। और ऐसा लगता है भी जहाँ से नायब सैनी खड़े हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो भी शायद अब की बार हार ना जाए करनाल से जो खड़े, शायद 11 की 11 सीटें विधानसभा के भी लगा के हरियाणा में शायद कांग्रेस की ना जाए। चलो ये देखना होगा। एक भाई और आ गया। भाई जी राम राम, की हाल चाल है? ठीक है भाई, किसका जोर है? गर्मी किसकी है, बीजेपी की कांग्रेस की? हम तो कांग्रेस की पावांगे वोटा। क्या बात? जब मोदी ने तो खंबे खंबे काट रखता हूँ। मोदी कह रहा सबका साथ सबका विकास, सारा विकास नहीं हुआ क्या? दादी का मोदी की सौरे क्या करें? गाल नहीं देनी है, गाल नहीं देनी है। गाल न दे वो। अरे मोदी क्या करे, मोदी ने पक्का मार दी, सारे गरीब हो जाए, जिम्मेदार हो, भूखे मार दिए। कह रहे जिसने सड़कें बना दी, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। तो बंसीलाल ने बनाई थी, इनको बनाई सड़का, टूटी बड़ी के राजपूत सारी सड़का। अच्छा। और मैं तो बड़े बड़े उन्हीं वास्ता, अडानी अंबानी वास्ता बड़े बड़े हाईवे बनाए यहाँ, जिन पर हम नहीं चल सकते हैं। टैक्स है उन पर, टोल टैक्स। हाँ हम नहीं चल सकते, उन पर कद जाना हमने उनके ऊपर। अच्छा, आपका फायदा नहीं है उसमें? हमारा क्या फायदा, हमारी तो सरकार। आधार कार्ड में और उसमें अपना कागजी कार्रवाई में एक आदमी तो सरकार में फ्री आदमी चाहिए घर में, परिवार में, जो कागजी कार्रवाई करे। हम मेरे पास एक मजदूर काम करता है, तो उसकी लड़की का वजीफा आना है। उसने मेरे को कहा भाई नंबरदार जी कागज मेरे तैयार करो। मैं उसके कागज लेकर गया आज। वो कहता है पहले लड़की का पैन कार्ड बनवाओ, खाता खुलवाओ, आधार कार्ड से जोड़ो, परिवार पहचान पत्र जोड़ो। इतनी कागजी कार्रवाई उसने बता दी भी एक जोड़ा भरेगा कागज, तब जाएगा शायद लड़के। ये तो बोलते हैं कि हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, मिनटों सेकंडों चुटकियों में काम हो जाता है। ऑनलाइन के बाद भी कागज में जाकर रख दिया। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो एक आदमी तो जोड़े में कागज लेकर फिरो, तब जाकर काम होता है। ये परिवार पहचान पत्र जो बनाया है, ये इतनी सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। परिवार पहचान पत्र तो बना दिया, परंतु उसमें कभी इनकम कम करवाओ, कभी ज़्यादा करवाओ, कभी उसमें कुछ अनाज के लिए मान ले बच्चा पैदा कर उसमें उसका नाम जोड़वाओ। बना दिए किसानों के फायदे के लिए। पोर्टल तो नुकसान है किसान का। पोर्टल में जाके रख करके सरकार ने, पोर्टल से कोई बेनिफिट नहीं रहा। अब हमारे यहाँ फरवरी में ओला पड़ा, इतना भारी ओलावृष्टि हुई, किसान मारे फिरे। बस पोर्टल में कहा अपना नाम दर्ज कराओ और वहाँ से आपका कुछ पैसा मिलेगा। कई बीजेपी वाले कह रहे हमारे खेत में तोड़ा ही नहीं पड़ा, उनके खेत बीजेपी वाले में कहा ओला पड़ा, कौन तो मोदी दिखा, मोदी के सौ और उन्हें कुछ नहीं। अंधबा कहता है मोदी के, बस उन तो मोदी दिख रहा, चाहे अपना नुकसान कितनी हो जाओ। हमने वोट डालते समय ये देखना चाहिए भी हमारा नुकसान कितना हो रहा, कितना बेनिफिट हो रहा। इस सरकार में हमें नुकसान के सिवाय किसान को कुछ नहीं मिला। किसान जो 20 साल पहले जो किसान की इनकम थी, उस इनकम से इनकम भी घट चुकी है हमारी। किसान बिल्कुल परेशान हो जाएगा। और गाँव का जो मजदूर होता है वो किसान के पास खेती करता है। अब टमाटर का रेट देखो, आज से 15 दिन पहले 400 रुपये का रेट बिकता था, अब एकदम 50 रुपये 70 रुपये का रेट आ गया। तो किलो के क्या पड़ रहे हैं? किलो वो 2-3 रुपये किलो। और तो किसान कहाँ जाए? मुनाफाखोरी तो ज्यादा है मंडियों में, जद घरों में शहरों में पहुंचा था तो कहीं के किलो वही तो कमाई करता किसान है। को कुछ मिलता नहीं, वहाँ लुट जा। किसान तो 6 महीने कमा के ऐसी ग्रेड रख के आ जाता है। और आय दुगनी वाला जो फॉर्मूला लेके आए थे, किसकी दुगनी हुई? कौन से किसान की हुई है? किसी किसान की नहीं, इनकम दुगनी हुई अडानी अंबानी की। ये जो 10 साल के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए कह रहा है। 370 की बात करते हैं,
वहाँ कौन हमारा किसान जमीन खरीदने जाएगा, किसान का वहाँ सैर करने जाएगा। ले लद्दाख में लेगा जमीन जमून देखा। आप जाओगे कश्मीर में जमीन लेने के लिए, नाम क्या करेंगे तो 370 फायदा होगा। नहीं बस कहाँ टके 77। नहीं अच्छा एक बात है सर, जैसे अगर मान लो यहाँ पे रोजगार होता या कुछ भी होता तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जंदे जी। अगर हमने यहाँ नौकरी मिल जावा तो बच्चे बाहर भेजने की क्या जरूरत है जी। नहीं, रोजगार की गारंटी मोदी की गारंटी कह रहे हैं। गारंटी गारंटी कुछ नहीं है, जिसकी तो जबान नहीं है जी, गारंटी कहाँ से होगी। जबान तो मुकर गए, वहाँ बैठे किसान 13 महीने बैठे बेचारे जड़े, फिर कह रहे कानून पास है गए जी, उसके बाद कह रहा कहा कुछ भी नहीं। मतलब समझाएगा वो चले उठाई दिए में, आप डंडा बरसा रहे हैं उनके ऊपर जी। शंभू बॉर्डर पे फिर बैठे हैं। शंभू बॉर्डर क्या करा जी, फिर अपने हक के वास्ते तो लड़ना पड़ेगा जी। अंकल जी, आप कैसे देखते हैं किसकी सरकार आएगी, किसका जो अब की बार राज होना चाहिए, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, मोदी ठीक है? मेरी तो इस राज में मेरी घरवाली की पेंशन भी काट दी। हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे वोट इनको बीजेपी को। वो पेंशन किसकी कट गई? घरवाली की बुढ़ापा पेंशन। पेंशन ही काट दी। हाँ जी, और तो कह रहे कहा हम तो बुजुर्ग। वो बैठे लंबड़दार जी बैठे। अच्छा, ये भी बड़े घोटाले और इनकम किसी की 4 महीने के बच्चे की का सैलरी गरीब आदमी थे बेचारे, इनकी तो इनकम बहुत ज़्यादा दिखाई दी। और जो कहीं किसान ऐसे हैं जो ठीक ठीक हैं, 5-4 किलो लेंगे, उनने थोड़ा बहुत सेटिंग करके अपना उनकी इनकम कम दिखाई दी। तो जिसकी कम इनकम दिखाई दी उसका तो ठीक कर दिया ना सिस्टम। हाँ जी, बुढ़ापा सम्मान पेंशन है ना, सम्मान। अरे फिर सम्मान कहाँ रहेगा, पेंशन कट ये गई। तो अपमान है, बुजुर्ग का पेंशन ही काट दी। फायदा होना चाहिए इस उम्र में, उनको आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए थी, वही काट दिया। काट दिया तो जी, कोई हुआ नहीं हाल इसका। ना भी नहीं हुआ जी। तो देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। पांडो गांव के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ यहाँ पे बैठे लोगों की आपको राय सुनवाई। अगला गांव आपका हो सकता है, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। आपके गांव में भी जल्द पहुंचेंगे चुनावी थर्मामीटर का ये खास प्रोग्राम लेकर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ताकि स्टोरी में आपको ये पता चल सके कि हम अगला गाँव कौन से गाँव में जा रहे हैं। HR 71 के लिए पांडो सढौरा विधानसभा से सर रंजीत सिंह।